शादी की आवश्यकता है क्या, क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, बहुत सी बातें आती हैं। तो ख़ासतौर से वो बच्चों की बातें आती हैं जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं, या कभी होता है कि इरादा रहता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है। इस तरह की बातें जो सोच रहे हैं उनके लिए ये बातें हम आज बताने जा रहे हैं। हेलो, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। जैसा कि हमने वादा किया था उसी वादे के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं। तो आज हमको आपको ये बताना है कि हमारे व्यूवर्स, हमारे जितने भी हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, लगातार ये बात करते हैं कि क्या आपको हम ये बताना चाहते हैं कि चूँकि भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है, ये बात हम सब जानते हैं। तो भारतीय संस्कृति के बहुत से ऐसे आयाम हैं जो उसको एक अनूठापन प्रदान करते हैं। उसी में से है हमारा जो 16 संस्कार हैं, वो हमारी ये बातें बताते हैं। उसी में हमारा 15वां संस्कार हमारा विवाह संस्कार है, जिस पर हम बात करते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि वैदिक कारण क्या थे विवाह करने के। प्राचीन भारत में वैदिक कारण क्या थे? तो सबसे पहला कारण क्या था कि धार्मिक कारण था, रिलीजियस रीज़न था। धर्म की पूर्ति होती है हमारे विवाह करने से, ठीक। और नेक्स्ट उन्होंने बताया कि पितृ ऋण, हम सब जानते हैं हमारे भारत की विशिष्टता है कि हम परिवार को लेके चलते हैं। तो हमारा ये रहता है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने पूर्वजों की, अपने पिता के, अपने माता पिता का ख्याल रखे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। नेक्स्ट आता है देव ऋण। अब देव ऋण ऐसी चीज़ है जो प्राचीन भारत में बड़े बड़े कुल हुआ करते थे, बड़े परिवार होते, तो उनके घरों में एक स्थापना होती थी, जो भी भगवान की किसी मूर्ति की, देवी की, इस तरह से कुल देवी, इस तरह की चीज़ें होती है। तो उनको ये कहा जाता है देव ऋण। उनको करने के लिए हमारा परिवार होना चाहिए। फिर हम आता है हमारा सामाजिक कारण। प्राचीन भारत में भी ये बात था कि सामाजिक स्थिरता आती थी। अब आप कहेंगे सामाजिक स्थिरता का मतलब क्या है? सामाजिक स्थिरता का मतलब ये है, ये प्राचीन भारत की बात है कि हम कम से कम अपने समाज में हमारी एक पहचान बनने लगती है। आप देखेंगे आज भी घरों में बच्चे भले बड़े हो जाए, बड़े रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा या तो इकोनॉमिकली बड़े मजबूत हो जाए तो भले उनकी बहुत बात सुनी जाए, अदरवाइज़ उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है। और ये आफ्टर मैरिज उनकी एज कम है, उसके बावजूद भी उनके अंदर एक थोड़ा सा आ जाता है सामाजिक रूप से स्थिरता। उनको मान्यता मिलती है, उनकी बातें जानी और समझी जाती हैं। भले बहुत अच्छे ना हो, बहुत अच्छे ना हो, फिर भी वो जानी और समझी। परिवार की स्थापना होती है। अब हालांकि वर्तमान में लोग हंसी मजाक में बात दूसरे ढंग से करने लगते हैं, लेकिन हम परिवार की स्थापना, जैसे हमने आपसे बताया कि हम 16 संस्कारों की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ कितने बच्चा जब गर्भ में आता है उसके पहले से पुंसवन संस्कार और ये सारी चीज़ें गर्भ में आने के उपरांत होने लगता है। तो हम उन संस्कारों की श्रृंखला में आगे जाते हैं और इसमें हम परिवार की स्थापना तक आते हैं आफ्टर मैरिज। सोशल सपोर्ट, आप देखिए कभी कभी होता है ना कि बहुत से काम करने के लिए हम कोशिश मन में बहुत सी चीज़ें लेके चल रहे हैं, लेकिन हमको उससे पता चला हम आगे लेके बढ़े, हमने पैसा भी लगाया लेकिन वो चला नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सोशल जो हमको एक सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो आफ्टर मैरिज वैदिक एज में ये भी था कि हम जब कुछ करने चलते थे तो उसमें हमें सामाजिक समर्थन भी प्राप्त होता था। नेक्स्ट अब आता है कि मैरिज का रीज़न जो है, विवाह का कारण व्यक्तिगत कारण भी था, पर्सनल रीज़न भी थे कि हम शादी करते क्यों हैं। फर्स्ट रीज़न उन्होंने बताया उस दौरान कि आत्मसंतुष्टि की बात कही गई है। अब आत्मिक संतुष्टि चूँकि भारत की परंपरा रही है और हमारे यहाँ ज्ञान देने का रीज़न ही रहा मोक्ष प्राप्ति का, तो विवाह एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आता है कि हम आत्मिक संतुष्टि भी हमें होता है कि हम चीज़ों को, जब हम भरे पूरे रहते हैं तो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है हमारी। जैसे अगर आपको एक बच्चा बहुत भूखा है तो आप उसे और कोई काम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि पहले तो उसका पेट भरे, उसके बाद भले वो पढ़ने बैठे और कुछ चीज़ें करें। इसलिए ये चीज़ रखा गया कि जब हमारा सोशली हम बिल्कुल ठीक होते हैं, हमारा व्यक्तिगत भी जीवन, हमारा खान पान सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। तो पर्सनल रीज़न में ये भी रखा गया कि स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है इस ज़माने में।
नेक्स्ट आता है इसका कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, व्यक्तिगत विकास। आप ये देखिए कि हम अपने ही स्वभाव को आफ्टर मैरिज बदलते देखते हैं, और ये आज का नहीं है, ये वैदिक रीजन्स में आ रहा है कि प्राचीन समय में भी ये चीज़ था कि कैसे होता है कि जब भी बेटियां मायके से ससुराल गई तो उनका स्वभाव बदला, माँ के घर आई तो पता, अरे तुम अब ऐसा करने लगी, तुम ऐसा, ये चेंज कैसे महसूस किया, कुछ तो चेंज आया ना वहाँ पे। ऐसे ही बॉयज़ में भी होता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ गर्ल्स में होता है, बॉयज़ में कम होता है क्योंकि वो उनके घर एक बच्ची आती है तो इसलिए उनका वो थोड़ा कम दिखाई देता है, उनका पर्सनल इस तरह जो उनका घर में रहता है उसे ही दिखता है। तो ये चीज़ें भी लेकिन चेंज होती हैं, आपकी ये पर्सनल आपका डेवलपमेंट बताता है। नेक्स्ट आता है कि भावनात्मक समर्थन। भावनात्मक समर्थन, इमोशनल सपोर्ट। आप ये समझ सकते हैं कि आज के ज़माने में हमने क्या किया, हमारे यहाँ हमारे मदर फादर और बच्चे यही घर में होते हैं। तो जैसे कि हमारा छोटी फैमिली हो गई है, इसके बाद पहले क्या था, हम बहुत मेरी बड़ी फैमिली हुआ करती थी, हम लोग बातें तो आपस में बहुत सी चीज़ें कर लिया करते थे, लेकिन एक जगह होता है नहीं, हम कुछ चीज़ें बिल्कुल पर्सनल रखते हैं किसी से बात करने, तो एक हमको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, दोनों को प्राप्त होता है। तो ये वो भी एक तरीका था कि ये विवाह एक ऐसी स्थिति थी कि हम उसके आफ्टर मैरिज हमको भावनात्मक समर्थन भी प्राप्त होता है। तो ये सारे रीज़न थे हमारे प्राचीन भारत के, और चूँकि हम अपनी संस्कृति को ना चाहते हैं और हमारी जो तत्कालीन हमारी सरकार है वो भी चाहती है कि भारत हमारा विश्व गुरु रहा है तो वो पुनः अपनी उस पोजीशन को प्राप्त करे, तो हम अपनी इन्हीं अनूठेपन से, जो मेरी विशिष्ट चीज़ें हैं, इन्हीं के द्वारा हम करेंगे, हम इनका चीज़ें बदलेंगे लेकिन बेस में ये रहेगा। तो इसके आगे फिर हम आपसे और बातें करेंगे। आज हमने आपको ये बताया कि हम विवाह क्यों ज़रूरी, विवाह का क्या कारण है, ये हमारा वैदिक रीति, हम वैदिक काल में क्यों था, प्राचीन भारत में क्यों था, ये उसके बारे में बताया। फिर आगे हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।